हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट में कम से कम कितना बैलेंस मेंटेन करना चाहिए है, मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन होना चाहिए है अगर हमारा पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है तो, ताकि हमसे कोई नन मेंटेनेंस का चार्ज ना लिया जाए। कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमसे बैंक ने नन मेंटेनेंस का चार्ज ले लिया है और बहुत ज़्यादा नन मेंटेनेंस का चार्ज ले लिया है, जबकि हमें ये पता नहीं था कि हमें अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितना मेंटेन करके रखना है, कम से कम कितना बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट में होना चाहिए है ताकि बैंक हमसे कोई नन मेंटेनेंस का चार्ज ना ले। और ये आपको पता होना चाहिए है कि आपको अपने बैंक अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना है। आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में हो और सेविंग्स अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट हो, आपको पता होना ज़रूरी है कि आपको अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस मेंटेन करके रखना है, कम से कम कितना बैलेंस होना चाहिए है, ताकि आप नन मेंटेनेंस के चार्ज से बच सकें। क्योंकि कभी कभी कोई ये नन मेंटेनेंस का चार्ज इतना ज़्यादा होता है कि आपकी जेब पे बहुत भारी पड़ सकता है। तो इसलिए जब भी आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराएं, सबसे पहले आप ये पता करिए कि आपको उस बैंक अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। फिलहाल तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट के बारे में, कि पंजाब नेशनल बैंक में अगर हमारा बैंक अकाउंट है तो उसमें हमें कितना मिनिमम बैलेंस यानी कि कितना कम से कम बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा। और पंजाब नेशनल बैंक में एवरेज क्वार्टरली बैलेंस होता है, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट से अगर नीचे हुआ तो उसके लिए आपसे नन मेंटेनेंस का चार्ज लिया जाएगा। तो हम दोनों अकाउंट्स के बारे में जानेंगे, सेविंग्स अकाउंट के बारे में भी कि सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए है, और करंट अकाउंट के बारे में भी जानेंगे कि करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए है। तो अब आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेविंग्स अकाउंट की। और एक बात आपको मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है या फिर ये जो मिनिमम एवरेज क्वार्टरली बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है पंजाब नेशनल बैंक में या किसी भी बैंक में, ये एरिया वाइज भी रहती है, लोकेशन वाइज भी रहती है। लोकेशन पे डिपेंड करता है, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, कम या ज़्यादा हो सकती है लोकेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। तो अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में सेविंग्स अकाउंट है और आपका ब्रांच रूरल एरिया में आता है यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में आता है, तो ऐसे में आपको कम से कम अपने बैंक अकाउंट में 500 रुपये बैलेंस मेंटेन करने होंगे। मतलब मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होगी 500 रुपये, तो 500 रुपये आपको मेंटेन करके रखना होगा। इसके अलावा इनिशियल डिपॉजिट भी 500 रुपये ही होगा। इनिशियल डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि जब आप अकाउंट ओपन कराने जाते हैं तो वहाँ पे आपसे एक डिपॉजिट लिया जाता है, मतलब कि आपको अपने खाते में पैसे जमा करने होते हैं पहली बार। तो जो पहली बार डिपॉजिट किया जाता है उसको इनिशियल डिपॉजिट कहा जाता है। तो इनिशियल डिपॉजिट भी कम से कम 500 रुपये होगा अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर आपका ब्रांच रूरल एरिया में है तो, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में है तो। लेकिन मेरी एक सलाह है और ये बहुत ही कीमती सलाह है, इसको आप कभी भी भूलिएगा नहीं, कि जब भी आप इनिशियल डिपॉजिट करें तो आप मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इनिशियल डिपॉजिट करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके अकाउंट में कम से कम 500 रुपये बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम आपको 500 रुपये इसमें मेंटेन करके रखना है, तो ऐसे में आपको 500 रुपये से ज़्यादा जैसे कि 700 रुपये या फिर 800 रुपये इनिशियल डिपॉजिट करना चाहिए है। क्योंकि जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो ऐसे में आपको डेबिट कार्ड भी चाहिए होता है, कुछ लोगों को चेकबुक भी चाहिए होता है। तो जब आप डेबिट कार्ड या फिर चेकबुक लेंगे और इनिशियल डिपॉजिट आपका उतना ही होगा जितना मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है, जैसे कि 500 रुपये की अगर रिक्वायरमेंट है और आप 500 रुपये ही इनिशियल डिपॉजिट करेंगे, तो उसी 500 रुपये में से आपके डेबिट कार्ड का चार्ज ले लिया जाएगा, और अगर आपने चेकबुक लिया होगा तो उस चेकबुक का चार्ज ले लिया जाएगा। तो ऐसे में आपका जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हो पाएगा, और मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट पूरी ना होने पर बैंक आपसे नन मेंटेनेंस का चार्ज ले लेगा। तो अगर आप अपना अकाउंट ओपन कराएं किसी भी बैंक में और आपको पता हो कि कितना आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना है, तो आप इनिशियल डिपॉजिट थोड़ा सा ज़्यादा करें, अपने डेबिट कार्ड का चार्ज और जो है चेकबुक का चार्ज जोड़ करके थोड़ा सा ज़्यादा इनिशियल डिपॉजिट करें, ताकि मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट पर कोई असर ना पड़े। जो मिनिमम बैलेंस चाहिए है उतना मेंटेन रहे, वो कम ना हो, ताकि आपको नन मेंटेनेंस का चार्ज ना देना पड़े। नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपसे नन मेंटेनेंस का चार्ज लिया जाएगा और आप बेखबर रहेंगे और वो चार्ज पे चार्ज कटता जाएगा, आपका अकाउंट ही खाली हो जाएगा। कुछ लोग ये गलती करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये अपनी तरफ से सलाह दी और बहुत ही कीमती सलाह, इसको हमेशा याद रखिएगा। इसके अलावा अगर पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांच सेमी अर्बन एरिया में है, सेमी अर्बन लोकेशन में यानी कि अर्ध नगरीय क्षेत्र, अर्ध शहरीय क्षेत्र में है, आधा शहर और आधा गाँव टाइप के किसी इलाके में है, तो ऐसे में आपको मिनिमम बैलेंस 1000 रुपये मेंटेन करना होगा अपने अकाउंट में, और इनिशियल डिपॉजिट भी वही 1000 रुपये का होगा। लेकिन मैंने आपको इनिशियल डिपॉजिट के बारे में बता दिया है कि इनिशियल डिपॉजिट आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहिए है। तो सेमी अर्बन एरिया में आने वाले जो पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर्स हैं जिनका ब्रांच सेमी अर्बन एरिया में आता है, तो उनको अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में
1000 रुपया बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा, कम से कम 1000 रुपया चाहिए है। और अगर पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांच अर्बन एरिया में है या फिर मेट्रो एरिया में है, मतलब कि शहरी क्षेत्र में है, तो उस ब्रांच में अगर किसी का सेविंग्स अकाउंट हो तो ऐसे में कम से कम 2000 रुपये बैलेंस मेंटेन करना होगा, मतलब मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होगी 2000 रुपये की, और इनिशियल डिपॉजिट भी 2000 रुपये का होगा। और अब बात कर लेते हैं नॉन मेंटेनेंस चार्ज के बारे में, कि अगर आपके अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है, जो कम से कम बैलेंस चाहिए उतना बैलेंस नहीं है, तो आपसे कितना चार्ज लिया जाएगा। तो जैसे कि जो रूरल एरिया वाले हैं, मतलब कि जो ग्रामीण क्षेत्र वाले ब्रांच हैं, जिनमें कि कम से कम 500 रुपये बैलेंस मेंटेन करना होता है, मिनिमम बैलेंस 500 रुपये चाहिए होता है, तो अगर मिनिमम बैलेंस में 50% तक का शॉर्टफॉल आता है, मतलब कि 50% तक की कमी आती है, तो ऐसे में 50 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दे करके समझाता हूं। जैसे कि मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है 500 रुपये और शॉर्टफॉल आता है 50% तक का, मतलब कि आप मान लीजिए कि 250 रुपये कम हो गए। मिनिमम बैलेंस चाहिए है 500 रुपये और उसमें से 250 रुपये कम हो गए, यानी कि 250 रुपये बचे, तो 50% की कमी आ गई है मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट में, तो ऐसे में 50 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। और अगर यही कमी, अगर यही शॉर्टफॉल 50% से ऊपर गया, मान लीजिए कि आप जो है 300 रुपये अगर आपने अपने बैंक अकाउंट से निकाल लिए और 500 रुपये मिनिमम बैलेंस उसमें चाहिए है, यानी कि 50% से ज़्यादा की कमी आ गई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट में, 200 रुपये आपके खाते में बचे हैं, तो ऐसे में आपसे चार्ज लिया जाएगा 100 रुपये। और अगर बात करी जाए सेमी अर्बन एरियाज़ के बारे में, कि जो ब्रांचेस सेमी अर्बन एरियाज़ में आते हैं, जिनमें कम से कम 1000 रुपये बैलेंस मेंटेन करनी होती है, मिनिमम बैलेंस 1000 रुपये चाहिए होता है, अगर ऐसे अकाउंट्स में 50% तक का मिनिमम बैलेंस में शॉर्टफॉल आता है, यानी कि 50% तक की कमी आती है मिनिमम बैलेंस में, तो ऐसे में 100 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। और अगर 50% से ऊपर की कमी आती है तो ऐसे में 150 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। यहाँ पे भी आपको मैं एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 1000 रुपये कम से कम चाहिए बैंक अकाउंट में, लेकिन 50% की कमी आ गई, मिनिमम बैलेंस जो है 1000 रुपये चाहिए है और उसमें 50% की कमी है, यानी कि मान लीजिए कि 500 रुपये आपने अपने अकाउंट से निकाल लिए, सिर्फ 500 रुपये अकाउंट में बचे हैं, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि 50% की कमी आ गई है मिनिमम बैलेंस में। तो अगर ऐसा होता है तो 100 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। और अगर यही जो है मिनिमम बैलेंस में जो शॉर्टफॉल आता है ये 50% से ऊपर होता है, जैसे कि अगर आपके अकाउंट में 400 रुपये हैं या फिर 300 रुपये हैं या फिर 200 रुपये हैं या फिर 100 रुपये हैं, मतलब कि अब ये 50% से ज़्यादा का शॉर्टफॉल हो गया, तो आपको जो है 150 रुपये चार्ज देना होगा। अब अर्बन और मेट्रो एरिया के बारे में बात करें तो जो ब्रांचेस अर्बन और मेट्रो एरिया में आते हैं, अगर उनमें किसी का अकाउंट है तो आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया, कम से कम 2000 रुपये ऐसे ब्रांचेस में आपके जो मिनिमम बैलेंस होने चाहिए हैं। तो अगर मिनिमम बैलेंस में 50% का शॉर्टफॉल आता है, मतलब 50% की कमी आती है, तो आपको 150 रुपये का चार्ज देना होगा। और अगर 50% से ज़्यादा का शॉर्टफॉल आता है मिनिमम बैलेंस में, यानी कि 50% से ज़्यादा की कमी आती है मिनिमम बैलेंस में, तो ऐसे में 250 रुपये का चार्ज देना होगा। और जितनी फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST अलग से जोड़ा जाता है, जो कि अभी के टाइम में 18% है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया सेविंग्स अकाउंट का। आप जान लेते हैं करंट अकाउंट के बारे में भी, कि अगर किसी का पंजाब नेशनल बैंक में करंट अकाउंट है तो कैसे कैसे कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा, मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस कितना होना चाहिए करंट अकाउंट में अगर पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है। तो ये भी एरिया वाइज रहता है, एरिया पे डिपेंड करता है, अलग अलग एरिया के हिसाब से जो मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि रूरल एरिया में अगर ब्रांच है, ग्रामीण क्षेत्र में अगर ब्रांच है पंजाब नेशनल बैंक और उसमें करंट अकाउंट ओपन किया गया, तो कम से कम जो बैलेंस होना चाहिए है उसमें वो 1000 रुपये होना चाहिए और इनिशियल डिपॉजिट भी 1000 रुपये होना चाहिए। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर ब्रांच सेमी अर्बन में है और उसमें करंट अकाउंट ओपन करा जाए तो ऐसे में मिनिमम बैलेंस 2000 होना चाहिए है। और अगर अर्बन एरिया में पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांच है और उसमें किसी ने करंट अकाउंट ओपन कराया या फिर किसी का करंट अकाउंट है, तो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट होगी 5000 रुपये की। मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस होना चाहिए है 5000 रुपये अगर ब्रांच अर्बन एरिया में आता है तो। और अगर मेट्रो एरिया में आता है तो ऐसे में 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट होगी। जो मिनिमम एवरेज क्वार्टरली बैलेंस है वो कम से कम 10,000 रुपये होना चाहिए है अगर पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांच मेट्रो लोकेशन में, मेट्रो एरिया में है और करंट अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है तो। और पंजाब नेशनल बैंक के करंट अकाउंट में अगर मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन ना हो तो ऐसे में चार्ज लिया जाएगा। और जो चार्ज होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि रूरल और सेमी अर्बन वालों को देना होगा 400 रुपये प्लस GST, और जो अर्बन और मेट्रो एरिया वाले हैं उनको देना होगा 600 रुपये प्लस GST। और याद रहे कि ये जो चार्ज होता है ये कोई एक बारी का चार्ज नहीं होता है कि आपसे एक बार चार्ज लेकर के छोड़ दिया जाए।
जब तक आपके अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती है, तब तक आपसे चार्ज लिया जाता रहेगा हर महीने। जैसे कि अगर आपके अकाउंट में कम से कम 500 रुपये चाहिए है, तो जब तक वो 500 रुपये आप मेंटेन करके नहीं रखते हैं, तब तक आपसे चार्ज लिया जाता रहेगा, जब तक आप वो 500 रुपये मेंटेन पूरे ना करें। इसी तरह से 1000 रुपये की अगर ज़रूरत है, 1000 रुपये मेंटेनेंस चाहिए है, तो 1000 रुपये आपको रखना होगा। 2000 चाहिए तो 2000 रखना होगा पूरा का पूरा। तो इस तरह से आपको जो है अपने अकाउंट में जितना मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत है उतना रखना होगा, नहीं रखेंगे तो आपसे चार्ज लिया जाता रहेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी पंजाब नेशनल बैंक के मिनिमम एवरेज क्वार्टरली बैलेंस के बारे में कि आपको अपने अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, ताकि आपसे कोई नॉन मेंटेनेंस का चार्ज ना लिया जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करिएगा, और अगर आपको किसी और बैंक के बारे में इसी तरह का वीडियो चाहिए है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक बात आपको ज़रूर से ध्यान में रखना है कि ये जो मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट रहती है, चाहे ये मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस हो या फिर मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस हो, इसमें भी रिवीजन होता रहता है, ये भी बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इस पर आपको ध्यान देना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रांचेस रूरल एरिया में आते हैं, अगर उनमें कम से कम 500 रुपये मिनिमम बैलेंस आज के टाइम में हमें मेंटेन करना है, तो आज के 5 साल बाद भी हमें उसमें 500 रुपये मेंटेन करना होगा। हो सकता है कि फिर जो रूरल ब्रांच में मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ा दी जाए, बढ़ा करके 1000 रुपये कर दी जाए या 2000 रुपये कर दी जाए। तो इस तरह से इसमें भी रिवीजन आते रहते हैं। इसी के साथ साथ जो आपका एरिया है वो भी बदल सकता है। पता लगे कि वो रूरल है और आप उसमें 500 रुपये बैलेंस मेंटेन करके रखें, तो कभी को वो सेमी अर्बन में आ गया या फिर अर्बन में आ गया, तो उसका भी आपको ध्यान रखना होता है। वैसे ये सारी जानकारियाँ आप डायरेक्टली अपने ब्रांच से प्राप्त कर सकते हैं। अपने ब्रांच से आप पूछ सकते हैं कि इसमें हमें कितना बैलेंस मेंटेन करना है, ये ब्रांच जो है किस एरिया में आता है, रूरल में, सेमी अर्बन में या फिर अर्बन में या फिर मेट्रो में। मेजर सिटीज़ में है तो मेट्रो में आएगा। और जब भी रिवीजन होता है, चार्जेस वगैरह में अगर बदलाव होते हैं तो बैंक आपको नोटिफाई कर देता है। और इस तरह के वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर से करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको इस तरह का वीडियो किसी और बैंक के बारे में चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।